नमस्कार, मैं राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हमारी उपस्थिति है सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज थाना के सुरौली गांव नामक गांव में। जो हमारे साथ हमारे फ्रेम में मौजूद है मोहम्मद अली, जिनके साथ बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी जो है इनके साथ बहुत ही गलत तरह से इनके साथ इंसाफ किया है। ये बताया ये जा रहा है कि अभी ऑफ कैमरा ये बताया गया, मुझे यहाँ पे पता चली कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, वो बहुत चहेते हुआ करते हैं इनके। वो ये मोहम्मद अली जो थे वो उनके बहुत करीब थे, उनके साथ गाना गाते थे, उनके पास कभी कभी गनर का भी काम करते थे, कभी उनका कार भी चलाते थे, उनके ऑफिस में भी रहते थे, उनका चाय पानी करते थे। उनका जो ख्याल था लगभग इन्हीं के हाथ में रहता था। यहाँ तक कि बताया गया है कि जो मोहम्मद अली हैं वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बहुत ही दिल के करीब, बहुत ही चहेते माने जाते हैं। लेकिन कुछ 2004 में कुछ ऐसी घटना घटती है जिनको इनके साथ कुछ घटना ऐसी घटती है कि इनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उसके कारण फिर से ये उस पार्टी से दूर हो जाते हैं। आपको हम ये बता दें, ये मोहम्मद अली का घर है। आप ये समझ लीजिए कि जब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ इतने चहेते रहने वाले का घर ऐसा हो सकता है, जहां पे हम आपको ये बता दें कि राजनेता मंत्री जो भी हैं, आपसे जब तक उनका मतलब रहता है, जब तक वो आपको जानते हैं कि इनसे मेरा कोई काम होगा, इनसे मेरा कोई लाभ होगा, तब तक वो आपको अपने साथ रखते हैं, अपना चहेता बना के रखते हैं। लेकिन अगर आप उनको पता चल जाए कि अब हमें इससे कोई मतलब नहीं निकल सकता, इससे मेरी कोई मदद नहीं हो सकती, ये मेरे किसी काम लायक नहीं होते, उन्हें गन्ने की रस की तरह चूस के फेंक दिया जाता है। जिसका सीधा सबूत मोहम्मद अली जी हैं। 2004 में इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है, इनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उसके बाद 2016 में ये उठते हैं, अभी भी इनकी दवा चल रही है। अब ये कोई भी ऐसा कार्यरत नहीं कर सकते जो पार्टी के लिए हो, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसमें। इनके लिए 15 लाख का चेक भी जारी किया जाता है माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा। लेकिन उनके जो बेटे इस टाइम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता के सबसे बड़े दिग्गज नेता माने जा रहे हैं, श्री अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा वो भी उस पर भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जो चेक पास हुआ था वो भी बैंक द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, वो भी बाउंस निकला है, लेकिन उस चेक को दोबारा इनको नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ, यहाँ तक कि अभी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस टाइम वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी इनको अच्छी तरह से जानते हैं और मिलने के लिए आए थे। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे और सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इनसे पूछकर। और हम आपको एक चीज ये भी बता दें, समाजवादी पार्टी अभी एक नया मुहिम निकाली है, पीडीए, जिसका शायद हमें ज्यादा जानकारी नहीं है पीडीए के बारे में, शायद पीड़ित दलित असहाय, इसका यही मतलब है। और उन्हीं के साथ रहने वाले मोहम्मद अली, जो कि पीड़ित भी हैं और देखा जाए तो मुस्लिम है, इसलिए दलित भी माना जा सकता है, और असहाय भी हैं। इनके साथ कोई भी, इनके पार्टी के कोई भी नेता इनके साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि जो भी इनका जो भी ये जिस भी दिग्गज नेता के पास जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के पास, उन्होंने इनको मना करने से, इनको बेइज्जत करके इनको कार्य करने से मना कर दे रहे हैं। इनके साथ कोई, अभी हमारे साथ मोहम्मद अली जुड़ चुके हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये कब माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कब ये मिले, इनकी मुलाकात उनसे कैसे हुई, वहां तक उनके चहेते कैसे बन गए। हम सारी जानकारी अब तक लेंगे, हमारे साथ बने रहिए। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, नमस्कार सर। हमारा नाम मोहम्मद अली सनाफ मोहम्मद रऊफ, गांव सुरौली, थाना गोसाईगंज, तहसील सदर जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर का मैं मूल निवासी हूं। मैं मुलायम सिंह यादव के यहाँ पहुंचे कब, 2096 में। 96 में हम गैरेज में काम करते रहे तुलसीराम जी के यहाँ, कैसरबाग बस अड्डे के पास में। वहीं पे राज बब्बर इलेक्शन लड़ रहे थे, राज बब्बर की गाड़ी खराब हो गई। रविदास मल्होत्रा जी, बेंदी प्रसाद वर्मा जी हमको ले जाके मिलवाए माननीय मुलायम सिंह यादव से। मुलायम सिंह यादव से हम मिले तो मुलायम सिंह यादव ने कहा क्या करते थे, तो हम गाना गाने का बड़ा शौकीन थे।
गाना गाते थे समाजवादी पार्टी के नाम पे, बस उन्होंने उनको हमारी अदा पसंद आई, हमें रख लिए। रखने के बाद में छोटा मोटा कार्य करवाते रहे। काम के बाद उसके बाद 2004 में उन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने हमें नौकरी दे दिया एंट्री ऑपरेटर के पद पे एनेक्सी भवन में। ये देख लीजिए, लिखा होगा एनेक्सी भवन में, हमारा कार्ड नंबर 1072 था। ये इस पे पूरा कर ले। उसके बाद मुलायम सिंह यादव के साथ मैं जहां भी जाता रहा, समाजवादी पार्टी का गाना गाता रहा। गाना गाते वक्त भी जहां भी रैलियां होती रही जाते रहे। और घर के एक सम्मानित व्यक्ति थे, ये समझ लीजिए एक जिम्मेदार इंसान थे घर के उनके। उसके बाद उसी दौरान पर सैफई महोत्सव का मेला लगा, जिसमें 2 कर्मचारी, हम 3 लोग साथ में गए। तीनों लोग होर्डिंग लगा रहे थे माननीय मुलायम सिंह यादव की कोठी पे। उसी में ईश्वरिया राव वगैरह डांसर के लिए आई थी। होर्डिंग लगाते वक्त 11,000 के लाइन में चपेट में आ गए, जिसमें हम 2 लोगों की वहीं मौत हो गई। हम मेडिकल कॉलेज हेलीकॉप्टर में लाद के लाए गए। उसके बाद पीजीआई ले जाया गया, कुल रेफर कर दी, सिविल ले जाया गया, कुल रेफर कर दिया ऑल इंडिया एम्स के लिए। एम्स में 1 साल तक हम वेंटिलेटर पे रहे। 1 साल पे वेंटिलेटर पे रहने के बाद में हम होश में आए। तो होश में आने के बाद हमसे बड़े बड़े नेता सब मिलने के लिए आए। मिलने के बाद अपना लेटर पैड और सब थमाते रहे। फिर मुलायम सिंह यादव पहुंचे तो कहे 15,05,000 आपको प्रेषित कर दिया गया मुख्यमंत्री विवेका दिन राहत कोष से। हमने कहा ये भी बात सही, चलो सर कोई बात नहीं। 15,05,000 उन्होंने जारी किया पैसा न, उस टाइम पे पैसा मिला। फिर अखिलेश यादव ने 2016 में मुख्यमंत्री के पैड पर लिख कर दिए कि आपका पैसा मैं दे रहा हूं। हमने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं है। ये अखिलेश यादव का 2016 का पैड है, मुख्यमंत्री पैड पर लिख कर दिए, भारतीय स्टेट बैंक से आपको प्रेषित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने 2022 में ये लेटर पैड पर लिख कर दिए कि आपका पैसा मैं चुनाव के बाद दे दूंगा। हम मान गए कि चलो चुनाव के बाद दे देंगे, अभी परेशान है। 2022 में इन्होंने लिख कर दिया था कि आपका चुनाव के बाद पैसा दे दूंगा पार्टी फंड से। उसके बाद नहीं दिए तो हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अखिलेश जी अगर लिख कर दिए हो तो आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, अगर नहीं देते हो तो आप उपभोक्ता फोरम में जाइए। तो फिर उन्होंने 24 में ये चेक काट के दिया कि आपका पैसा 24 में दे रहे हैं 15,05,000 रुपए। उसके बाद फिर पैसा नहीं मिला, तब वो आजमी ले जाके हमको डायरेक्ट मुलाकात करवाए माननीय मुलायम अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने तुरंत गंगाराम जी को बुलाया। गंगाराम जी ने ये चेक ले लिया वापस, और लेने के बाद में कहा आपको फिर चेक दे देंगे दोबारा। वो चेक ओरिजिनल रख लिए। फिर 2025 में ये चिट्ठी लिख कर दिए कि आके गंगाराम यादव जी से पैसा ले लो। हम 2025 में अखिलेश यादव से मिले जनवरी के महीने में, तो उन्होंने ये चिट्ठी जारी किया कि आप आके गंगाराम जी से पैसा ले लो। गंगाराम जी के पास गए तो गंगाराम जी ने हमें भगा दिया पार्टी कार्यालय से। 20% कमीशन मांग रहे थे। हम कहें कमीशन देंगे कब, जब पैसा मिल जाएगा तो आपको पैसा दे दूंगा। उन्होंने उसके बाद हम पैसा नहीं देने पे मना कर दिया। हमने कहा अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा कैश में, जब पैसा मिलेगा तभी दे पाऊंगा। तुरंत सिक्योरिटी वालों से कहा कि इसको बाहर निकालो। हमें बाहर निकाल दिया गया समाजवादी पार्टी कार्यालय से। अब आप ये सुन के अंदाजा लगा सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए कि उन्हीं का पैसा, जो कि 15,05,000 रुपए जो पास किया गया था, उन्हीं का पैसा, और इनको मोहम्मद अली को देने के लिए 20% की मांग की गई कि अगर आप हमें 20% उसमें से दे रहे हैं तो हम आपको 15 लाख का चेक पास करवा देते हैं। उसी समाजवादी पार्टी का पैसा उन्हीं अपने ही जो पीड़ित है उसी को देने के लिए उसमें से परसेंटेज लिया जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या राय है, आप इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, जब ये 2004 में सफाई महोत्सव में जो आपके साथ कांड हुआ था, उसके बाद आपको होश कब आया, कि आपको पता कब चला कि हमें ये हुआ? तक वेंटिलेटर पे रहे, 1 साल बाद होश आए। होश में आने के बाद ये नेताजी अहमद हसन साहब सब देखिए मुलाकात भी किए हैं। और उसके बाद हमसे प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति मिलने गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह मिलने गए, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वो भी मिलने गए, चौटाला जी मिलने के लिए आए थे, बीरेन्द्र चौधरी जी मिलने के लिए आए थे, गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य विभाग मंत्री मिलने आए थे, सलमान खुर्शीद, रीता बोगड़ा जोशी मिलने आई थी जो इलाहाबाद के सांसद रही और प्रदेश अध्यक्ष भी रही उस टाइम पे। उसके बाद फिर का थे हमसे मोतीलाल बोरा, राजा दिग्विजय सिंह मिलने आए। मोतीलाल बोरा साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब मुलाकात करने के लिए आए कि आज नेताजी का बच्चा
हमें बेटा कहते थे नेताजी के यहाँ, हमें समझते थे कि इन्हीं का छोटा बेटा है। इतना तल्लुक हमारा प्रभाव था। अली कभी नहीं जानता था, कमांडो के नाम से सब जानते थे। और हम हर पार्टी के लिए गाना गा देते थे, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बीजेपी रही हो। हम किसी के लिए कभी किसी पार्टी के लिए हैं तो इंसान सभी, ये ही उधार पे हमसे नरेंद्र मोदी वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो भी मिलने आए थे, 5,000 रुपए भी देकर गए थे मोदी जी उस टाइम पे कि इस बच्चे को नाश्ता पानी के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। यहाँ तकले सब कुछ हमारे साथ होता रहा, मगर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी हमारे साथ धोखा किए। और इसका आप क्या बताएं इंसान से कि अगर हमारा पैसा दे देते हैं तब तो ठीक है, नहीं मैं पूरा परिवार शहीद लेकर हिंदू समाज में चला जाऊंगा। अपना पूरा घर वापसी करने के लिए तैयारी बना लिए हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है। जो इंसान हमारा न हुआ वो किसी का नहीं होगा, यही इतनी बात कहना सकते हैं कि इन मोहम्मद अली को कितनी बड़ी तकलीफ हुई है समाजवादी पार्टी से कि इन्होंने ये भी बोल दिया है, ये भी कह रहे हैं कि ये अपना ही धर्म चेंज करके हिंदू धर्म में चले जाएंगे। अभी इनका धर्म मुस्लिम है और वो इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम की पार्टी मानी जाती है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी को और उनसे रिलेटेड जितने भी हैं उनको भी छोड़ के ये अपना धर्म ही परिवर्तन कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी को इस पर शर्म आनी चाहिए। और जो भी लोग आपसे मिलने के लिए आए थे उनका आश्वासन आपके लिए क्या रहा? आश्वासन ये दिए जो समित पात्रा सर मिलने के लिए आए हैं, समित पात्रा सर ने मिलने के लिए आए थे, उन्होंने आश्वासन ये दिलाया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर अली का पैसा दे दिया जाता है तब तो ठीक है, और नहीं अगर देते हैं तो अखिलेश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने के लिए तैयार है इस वक्त, क्योंकि एक किसी भी गरीब के साथ नाइंसाफी होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी उस गरीब के साथ खड़ी है। यही बात का आश्वासन हमें दिया गया। यही बात से 2,000 रुपए किराया नहीं था हमारे पास, उन्होंने समित पात्रा सर ने हमें किराया भी दिया, और किराया देने के बाद हमें ट्रेन पे बैठाए, कहे 10 दिन इंतजार करना, 10वें दिन तुम दिल्ली बगैर पूछे आछे सीधे दावे चले आना, उसके बाद फिर इनके खिलाफ देखिए कैसी हम कार्रवाई करते हैं। यही आश्वासन दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा आपके साथ अन्याय हुआ है या उनके बेटे अखिलेश सिंह द्वारा? मुलायम सिंह के साथ तो अन्याय नहीं हुआ है, अखिलेश द्वारा हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। अगर उनको नहीं देना था साहब भगा देते कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, हमें चिट्ठी से क्यों निवासते रहे कि आज आपको चेक दे दे रहे हैं, आज आपको चिट्ठी दे दे रहे हैं। सारे बड़े बड़े मंत्री फोटो खिंचाने के लिए लेटर पैड पे, जैसे आजम खां जैसी हस्ती को, ये आजम खां का लेटर पैड है, देखिए ओरिजिनल चेक, इसे माना जाता है कि एक हस्ती थे आजम खां समाजवादी पार्टी के, उन्होंने लिख के दिए, उनकी बात को अखिलेश यादव ठुकरा दिए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? मतलब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को पूरे एकदम अपने काबू में करके रखे हैं, जितने भी सदस्य उसमें हैं, सांसद हो, विधायक हो, मतलब जितने भी उसमें कार्यकर्ता हैं सबको अपनी मुट्ठी में करके रखे हैं। आपका ये कहने का मतलब? हमारा ये कहने का मतलब है कि वो अपने मुट्ठी में करके रखे हैं, जो उनकी बात नहीं सुनेगा या तो मार दिया जाता है या तो पार्टी से निकाल दिया जाता है, बस दो ही बात है बस। तो अभी यहाँ के जो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं जी। और राम भुआल निषाद जी, जी। उनसे आप मिले, उनके द्वारा आपको क्या कहा गया? राम भुआल जी इलेक्शन में हमसे जोमरिया के पास में यहाँ टाटिया नगर पे अखिलेश यादव आए थे, हेलीकॉप्टर में बैठे थे, हेलीकॉप्टर में हमें बुला के बैठा लिया अखिलेश यादव ने। राम भुआल ने यही कहा कि हम जीत जाते हैं तो आपका पैसा जरूर दिलाने का कोशिश करेंगे। एक ही बार अखिलेश भैया ने डांटा, राम भुआल की बोली बंद हो गई, तभी हम समझ गए कि कितने बड़े नेता। तो आपको ये लगता है कि अखिलेश यादव के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उनकी सांसदी, विधायकी, मंत्री वो पद से निकाल दिया जा सकता है, तुरंत तत्काल पद से हटा दिया जाएगा। अच्छा जी, मतलब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की मनमानी चलेगी, वो जैसे चाहेंगे अपना राज चलाएंगे, अपना सरकार चलाएंगे, जैसे चाहेंगे वो अपना राज चलाएंगे, सरकार चलाएंगे, किसी की कोई बात मानते ही नहीं। जब अपने पिताजी की बात न माने तो पिता बाप से बड़ी बात क्या हो? आज उनके पिताजी मर गए हैं मगर 15,05,000 का अखिलेश यादव अपने बाप का कर्जदार है। इतने बड़े मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि बाप का, हमारे धर्म में लिखा है कि हमारा बाप अगर कर्जा लेकर मरा है तो बेटा तुरंत तत्काल उसका उद्धार करता है। मगर मुलायम सिंह यादव पास करने के बाद पैसा आज तलुक ले, उनके 3-3 बेटे, 4-4 बेटे हैं परिवार भरे में,
5 संसद हैं, अगर चाहते तो कुछ नहीं था, मगर आज उनके 5 बेटे एक गरीब आदमी के कर्जदार हैं, मुलायम सिंह यादव। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है 15,05,000 की। अखिलेश यादव एक मुहिम चला रहे हैं पीडीए, जिसका नाम है पीड़ित दलित और असहाय। जी जी। और आप अगर देखा जाए तो तीनों आप पे जच रहा है, जी, आपके ऊपर तीनों ही लग रहे हैं। लग रहे हैं। तो आप पीडीए पे क्या बोलना चाहेंगे कि ये झूठी सरकार ये जो जो निकाली है ये झूठा है, या सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये जता रहे हैं कि हम पीड़ित दलित और असहाय के साथ खड़े हैं? एक गाना सुने होंगे आप लोगों ने, मिलने की तो कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। जी। बस यही निहाद है कि ये वादा तो कर सकते हैं किसी चीज की, मगर उसको चला नहीं सकते, उस पर कभी लाभ नहीं दे सकते हैं किसी गरीब आदमी को। जब वो हमारे न हुए तो हम किसी और को कैसे माने, जो कि इनके कैशियर बाबू थे कि हर महीने की 72 जिला था, हर महीने की 2 तारीख को सूटकेस आता था, तो हम ही बोरम भरते थे सूटकेस खोल खोल के। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बस। तो मोहम्मद अली द्वारा अखिलेश यादव पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके जो पिता थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जो कि मोहम्मद अली के 15 लाख के कर्जदार हैं, उनको वो चेक दिए लेकिन वो चेक बाउंस हो गया है, तो इसलिए उनको कर्जदार माने जा रहे हैं। अखिलेश यादव को ये बता रहे हैं कि उनके पिता जब कर्जदार हैं तो एक बेटे को चाहिए उस कर्जा को पूरा करने के लिए। तो अखिलेश यादव से वो 15 लाख की मांग कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव द्वारा उनको नहीं दिया गया है अभी। उनके जो कैशियर हैं, उनके साथ जो ये चेक का जो काम करते हैं, जो लेन देन का लेखा जोखा करते हैं, गंगाराम यादव जी, उन्होंने ये बोला कि 15 लाख का चेक हम आपको पास कर देंगे, लेकिन उसमें से अगर आप हमें 20% कमीशन दोगे तो। मतलब क्या ये समाजवादी पार्टी में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वो सब कमीशन खोर हैं? इसकी राय आप जरूर दीजिएगा। आप जब होश में आए, होश के बाद जब उठे, तो वो जो जितना भी आपने बताया कि 2004 से आपका 2016 तक आपका अभी भी इलाज चल ही रहा है, जिंदगी भर चलता रहेगा, उसका जिंदगी भर चलता रहेगा। अगर ये देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी की ही देन है, क्योंकि उन्हीं के कार्य में ही आपके साथ ये हुआ है। 2004 में जब आप होर्डिंग लगा रहे थे तभी 11,000 की वोल्टेज से आपका ये झटका लगा, उसी कारण ये हुआ है। तो इसका सारा खर्चा कौन उठाया? समाजवादी पार्टी ने कुछ दिया था या खुद से ही लगाया? समाजवादी पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया था। 20,000 रुपए खाली हमारी तनख्वाह मिली थी, वही भी मुलायम सिंह यादव ने हमारे खाते में भेज दिया था। उसके अलावा एक पैसे भी नहीं दिया। जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने भी लिख कर दे दिया कि 20,000 से ज्यादा इसके खाते में पैसा नहीं आया। 2004 से 2025-26 तक ले या लेटर लिखकर डीएम ने दिया है कि 2026 तक डीएम ने, अभी मौके पे डीएम ने लिख कर दिया है, किसी फाइल में रखा है, कागज निकाल के दिखा सकते हैं आपके मीडिया पे। ये 2026 20,000 के अलावा खाते में कोई पैसा नहीं आया है, ये डीएम ने पूरा लिख दिया है। और 55,000 रुपए इन्होंने भेजा था पीजीआई संजय गांधी के लिए, वो पैसा वापस हो गया गवर्नमेंट के खाते में। जब हमारा पीजीआई इलाज ही नहीं कर रहा था तो पैसा लेकर क्या करेगा पीजीआई? ऑल इंडिया एम्स में इलाज हो रहा था। तो जब इलाज के दौरान जितना भी खर्चा लगा, क्योंकि आप बता रहे इतनी लंबा खर्चा लगा, वो इतना लंबा तक आपकी इलाज चली और आगे भी चलेगी, तो उसमें आपकी फैमिली ने क्या क्या खोया? फैमिली ने हमारा खेत बेच डाली, उसी सदमे में मेरी माँ मर गई, उसी सदमे में मेरे पिताजी मर गए, मेरे ससुर भी खत्म हो गए उसी सदमे में। 4 बीघा बाईपास पे खेत रहा, मेरे ससुर ने सब बेच डाला। बेचने के बाद में 30-35 लाख रुपए इलाज में लगा। सब ऑल टोटल हमारे घर वालों ने खर्चा ओढ़ा है। कहीं से भी एक पैसा अगर जारी हुआ हो तो गवर्नमेंट इसकी जांच करा ले। हमारा पैसा एक पैसा ना हमको मिला है, ना हॉस्पिटल में गया है। इसके लिए हम स्पष्ट बात कर सकते हैं जी। तो आपके फैमिली ने कितना बीघा जमीन बेचा है? यहाँ पे घर पे तो 1-1.5 बीघा हमारी जमीन बिकी है, उसके बाद 4.5 बीघा हमारे ससुर की जमीन थी, वो 4.5 बीघा जमीन ससुर की बिक गई। इससे ज्यादा हमारे पास जमीन भी नहीं थी। अगर आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो इसमें एक परिवार नहीं गया है, 2 परिवार का नुकसान हुआ है, एक इनका और एक इनके ससुराल का। ससुराल में इनके 4.5 बीघा जमीन थी, उनके ससुर जी ने इनका इलाज कराने के लिए वो भी सब कुछ बेच के इनके इलाज में लगा दिए। क्या उनके पास फैमिली या परिवार नहीं होगा? उनका भी इन्हीं की तरह उनका भी हाल हो गया है। इनके यहाँ भी लगभग 1.5 से 2 बीघा जमीन थी, इनके द्वारा बताया जा रहा है, वो भी सब बेच दिया गया है और जब इसलिए अब ये खाने के भी मोहताज हो गए हैं। तो आपका भी, आपकी फैमिली का जो पालन पोषण चल रहा है वो कैसे चल रहा है? मजदूरी करने के आती हैं। 2 बिटिया सगियान है, एक 21 साल की है, एक 23 साल की है। अभी दोनों की शादी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं कर पाए, पैसा नहीं था, शादी नहीं कर पाए हैं।
उसके बाद बीवी मजदूरी करने जाती है, दोनों बिटिया मजदूरी करने जाती है। एक बिटिया सिलाई करने के लिए जाती है और एक बिटिया मजदूरी करने के लिए जाती है। यही मजदूरी करके जो भी लाती हैं वही में खाना खर्चा अपना चलाते हैं। तो आप ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने बताया कि लगभग 35 से 40 लाख रुपए तक अभी तक इनके इलाज में लग चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी इनको 15 लाख का चेक पास की थी, वो भी बाउंस हो गया। 15 लाख भी नहीं दे रहे हैं, जो कि इनके इलाज का सिर्फ आधा पैसा है। अगर 15 लाख इनको मिल भी जाते हैं तो इनको बहुत ज्यादा ये कर सकते हैं, अब इनकी दोनों बेटियों की शादी कर सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने ये भी अभी बोला कि धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो आपको लगता है धर्म परिवर्तन करने से आपको न्याय मिल जाएगा? हमें धर्म परिवर्तन करने से कम राष्ट्रीय समर परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहें कि आपकी बेटियों की शादी करवा दूंगा, आपकी जिंदगी बना दूंगा। ये तो बात की बात है, मगर अखिलेश यादव जो कहते हैं ये पीडीए मुसलमानों की पार्टी है। हम मुसलमानों की पार्टी में नहीं रहना चाहता हूं, समाज वाली पार्टी में। ये मेरा वादा है कि अगर मेरे साथ अखिलेश यादव इंसाफ न किए तो हम पूरे परिवार के साथ अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, बस सीधी बात। तो उनका अभी तो मुख्यमंत्री है नहीं, इसके पहले 5 साल मुख्यमंत्री थे। और आप हमें आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को आपने कितना टाइम दिया था? आपने अभी बताया 1996 में आप मुलायम सिंह से मिले, उसके बाद 2004 में ये कांड हुआ था। मतलब 96 मतलब 4-4-8 लगभग 8-9 साल आपने समाजवादी पार्टी को दिया था। तो जो बंदा 8 साल अपने जीवन का 8 साल जिस पार्टी के लिए सारा काम किया, उस पार्टी को अपना टाइम दिया, वही पार्टी आज इनको अपना बनाने से मुकर रही है। वही पार्टी आज इनके साथ खड़ी नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही इतना कहना चाहेंगे कि जो हमारा न हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है। ये जनता जनार्दन का नाम लेकर तो वोट ले सकते हैं, मगर जनता जनार्दन का काम कभी नहीं कर सकते हैं। और जहां भी जनता उठना चाहे, चाहे वो मुजफ्फरनगर का मामला हो, चाहे वो लखनऊ सिया सुन्नी का मामला हो, जो भी उठना चाहेगा तुरंत तत्काल दंगा करवा देते हैं। अब ये राजनीति का बहुत ही घनचक्कर वाला माहौल होता है। इसमें जीतने के लिए कोई कुछ भी करवा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अपने ही पार्टी के मेंबर का नहीं हुआ, वो समाज के, अपनी जनता का क्या होगा? जो अगर एक देखा जाए तो पार्टी जो होती है उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उसको एक परिवार माना जाता है। लेकिन जब वो अपने परिवार का ही ना हुआ, जो अपने पिता के द्वारा मुहैया कराए गए पैसे को नहीं दे पा रहा है, वो अपने समाज के लिए विकास क्या करेगा और अपने समाज को किस तरह से देखेगा? तो आप जब होश में आए तो मुलायम सिंह यादव बीच में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जी। तो उनसे आपने मिला नहीं मुख्यमंत्री के? तो मैंने मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा 15 लाख 5,000 आपका पैसा जारी हो गया है। हमने कहा ये पैसा नहीं मिला है। तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डायरेक्ट हमें गाड़ी में बैठाया एम्बेसडर में और लेकर कालीदास मार्ग पहुंचे। अखिलेश को बुलाए, कहीं इसका पैसा तुरंत तत्काल जारी कीजिए। तो अखिलेश यादव ने तुरंत तत्काल अरविंद जी को बोला। अरविंद जी उनके पियारो थे। अरविंद जी और गजेंद्र सिंह ये दोनों पियारो थे उनके। और जगजीवन राम बाबू जी थे, एसआर यादव जी थे। ये तीनों चारों लोग भाग के गए, तुरंत तत्काल लिखा पढ़ी हुआ। लिखा पढ़ी में तो इन्होंने 15 लाख 5,000 चिट्ठी जारी कर दिए, कहें आपका पैसा जाके स्टेट बैंक से ले लीजिए। हमने कहा ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जिप्सी में बैठा के ले जाया गया भारतीय स्टेट बैंक जवाहरलाल में। उन्होंने कहा कि ये खाता हफ्ता में आ जाइए, चिट्ठी हमारे पास पहुंच जाती है तो आपको पैसा दे देते हैं। आपको लेटर मिल गया, आप ये लेटर लेकर चले आइएगा। लेटर लेकर घूमते रहे साल भर, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा दोबारा हम नौकरी दे रहे हैं। ये दोबारा नौकरी उन्होंने 2017 में लोक भवन में ये रखा है। चपरासी के पद पे लोक भवन बन के तैयार हो चुका था। लोक भवन में रखा तो ठेकेदार ने कहा कि ऐसा आप काम बूत कर नहीं पा रहे हो भैया, किसी दिन मर जाओगे, हम 10-20 लाख के लपेट में चले जाएंगे, आप घर जाइए, धन्यवाद आपका। हम कहें ठीक है साहब, कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जब तक पार्टी का आपसे कुछ चाह होगी, जब तक उनको पता चलेगा कि इससे मेरा कुछ फायदा हो सकता है, तभी तक आपको रखेगी। जैसे कि मोहम्मद अली ने अभी बताया है कि उनको लगा कि ये कार्य नहीं कर सकते, इसलिए उनको उस नौकरी से भी निकाल दिया, जो कि चपरासी नौकरी पे रखे गए थे, जो कि एक टाइम पे स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बिल्कुल बेटे के रूप में पाए जाते थे, बिल्कुल चहेते, दिल के करीब रहते थे। आज उनको एक चपरासी की नौकरी देने के बाद भी निकाल दिया गया। तो इसके बाद आपने अखिलेश यादव से मिले? आप 2 बार मुलाकात किए। 2 बार मुलाकात करने के बाद उन्होंने चिट्ठी जारी किया 2022 में।
2024 में चेक काट के दिए, 2025 में चिट्ठी दिए, 2025 में जब हमें भगा दिया गया तब से हम मुलाकात नहीं किए। फिर हमसे धर्मेंद्र जी बात करते रहे, राम गोपाल चाचा बात करते रहे, शिवपाल चाचा भी पार्टी कार्यालय पे 2 बार बुलवाए, मुलाकात किए, कहे अखिलेश जी क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं। हमने कहा चाचा जी बात करना, अगर पैसा दे देते हैं तो बहुत धन्यवाद, नहीं तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। कहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए, हम आपका पैसा दिलाते हैं। हमने कहा ठीक है। अभी यही महीने में पिछले जनवरी में 12 तारीख को धर्मेंद्र जी ने बुलवाया, फोन करके हम धर्मेंद्र जी के पास गए, रिकॉर्डिंग में भी है हमारे पास। उसके बाद धर्मेंद्र जी ने हमको भगा दिया आवास पर से। उसके बाद समित पात्रा जी ने मिले, समित पात्रा जी ने इस बात को कहा कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर लिखित दिया समित पात्रा जी ने कि अगर पैसा नहीं देते हैं तो हम इनके खिलाफ तुरंत सदन में बात उठाएंगे, मोदी तक ले ये बात जाना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि एक गरीब आदमी के साथ कितना बड़ा इन्होंने दगाबाजी किए, जो समाजवादी पार्टी में पूरी जिंदगी को कुर्बानी दे चुके। यही बात पे हमें आश्वासन देकर घर भेज दिए, 2000 रुपए हमें किराया दिए समित पात्रा सर ने। हमने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं, तो फिर हम घर चले आए। अब अभी आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी पे आपको भरोसा है या भारतीय जनता पार्टी पे आपको भरोसा है? नहीं, अभी तकले तो हमें समाजवादी पार्टी पे भरोसा था, मगर अब भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। अगर अखिलेश यादव अभी भी अगर पैसा देते हैं तो ठीक है, समाजवादी पार्टी का हम धन्यवाद करेंगे, नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगी। अच्छा, तो ये इनका दुख है जो इनके साथ अभी तक बीती है, इनके परिवार वाले जो भी झेल रहे हैं, जो कि ये कहा जाता है कि अगर कोई किसी इतने बड़े नेता, इतने बड़े मंत्री, मतलब देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव जिनकी खुद की पार्टी है, इतने बड़े दिग्गज नेता माननीय जिसके सब चहेते हैं, उनके साथ रहने वाले, उनके दिल के करीब रहने वाले को आज कहाँ होना चाहिए था। आप ये देखे होंगे जितने भी राजनेता होंगे अभी तक, जितने भी पार्टी से रिलेटेड होंगे, जितने भी नेतागिरी करते होंगे, जितने सांसद विधायक या जितने मंत्री होंगे, जितने मुख्यमंत्री होंगे, आप उनका घर ऐसे नहीं होगा किसी का। एक बार मैं कैमरा में, उनका घर ऐसे नहीं होगा। उनके घर में अगर जाके देखो तो उनके घर में नौकर चाकर सब लोग काम करते हैं, लेकिन मोहम्मद अली एक ऐसे हैं जो कि इतने करीब होने के बावजूद आज इनका ये घर ये है। और इस घर, पहले इनका एक अलग जिंदगी थी, आराम से अपने फैमिली के साथ रहते थे। इनकी जो जमीन थी, जो इनका मातृभूमि की जो माना जाता है जो जमीन थी, वो भी बचा था। इनके रिलेशन में जो जमीन थी वो भी बचा था, सब प्रेम मोहब्बत से रहते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में जैसे ही घुसे, इनके साथ 2004 में कुछ घटना घटी, इनको करंट लगा, उसके साथ ही गिर गए, और गिरने के बाद इनको, इनकी फैमिली जो थी इन्हीं के पीछे सब कुछ, अपना जितना भी था गहना गुड़िया जमीन जायदाद सब कुछ बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि इनके ससुराल वाले भी, इनके जो ससुर थे, उन्होंने ही अपना सब कुछ बर्बाद करके इनको बचाया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक भी रुपया इनको नहीं दिया। 20,000 रुपये इनको अकाउंट में दिया गया था, लेकिन वो जो इनकी जो मंथली सैलरी थी, मंथली सैलरी के हिसाब से जो इनका 20,000 हर महीने बनता था, उसके लिए इनको 20,000 रुपये दिया गया था। और ये यहाँ के जो सुल्तानपुर के जो डीएम है, उनके द्वारा भी ये लिखित प्रमाण बताया जा रहा है कि इनके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये ही ट्रांसफर हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। मुलायम सिंह द्वारा इनको 15 लाख का चेक जारी किया गया था, वो भी बाउंस निकला, जो कि अभी अखिलेश के पीछे दौड़ रहे हैं। उनके जितने भी आदमी हैं, उनके साथ जितने भी कार्य कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है, क्या गंगाराम यादव क्या थे, वो क्या नाम? गंगाराम यादव चीफ सेक्रेटरी हैं अखिलेश यादव के। गंगाराम यादव चीफ सेक्रेटरी हैं अखिलेश यादव के, जो कि चेक का और पैसे का जो लेन देन होता है उन्हीं के हाथ में होता है। उन्होंने बोला कि हम आपको ये पैसे जारी कर देंगे 15 लाख, लेकिन उसमें से मुझे 20% का कटौती चाहिए, 20% इनको कमीशन चाहिए, इसके लिए ही ये आपको पैसा देंगे। तो अगर आपको 20% की कटौती करनी थी, कमीशन लेना ही था, तो 15 के बजाय आप 12 लाख कर देते। हमारे हिसाब से 15%, 20% जो भी होता होगा आप निकाल लेना, 3 लाख 4 लाख माइनस करके आप सीधा 11 लाख 12 लाख का ही वादा करते, आप 15 लाख हटा ही देते। तो अभी आप, हमारे क्षेत्र की जनता, आपको अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप उनसे इस बारे में बात हुई थी आपकी, कभी मिले हैं? 2 बार गए, मगर मुख्यमंत्री जी का जनता दर्शन जिस दिन बताया सिक्योरिटी वालों ने, उस दिन जनता दर्शन नहीं था, कोई अहम मीटिंग थी।
और बाबा अगर इस पर्चे को पा जाते तो अखिलेश जी को बता देते कि जिंदगी होती क्या चीज है। जिस तरीके से हम झेल रहे हैं वही तरीका फिर अखिलेश यादव का दिन आ जाता कि वो झेलते। जी। आप इतने टाइम तक आप 8 साल 9 साल तक रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के अंदर जो काला कानून चलता हो, तो कोई भी पार्टी हो कुछ ना कुछ काला कानून चलता है, तो आप क्या उसके बारे में भी जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं मगर खोलना नहीं चाहते, इसलिए नहीं खोलना चाहते कि अभी भी अगर चाहते हो अखिलेश यादव मेरी बात अगर उन तक पहुंच रही हो तो हमारा पैसा दे दें, बाकी हमें झंझट कोई चीज नहीं चाहिए। नहीं तो एक एक पल का ऐसा ऐसा चीज खोल दूंगा कि वो जिंदगी में उत्तर प्रदेश में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इतना मैटर हम जानता हूँ बस। जी। तो अभी आप ये बोल रहे हैं, लेकिन बात ये भी होनी चाहिए कि जो 8 साल उस पार्टी को दिया है, उनके काले कारनामों को जानता है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव उनको न पैसा मुहैया करा रहे, न उनके साथ खड़े हुए हैं। ये भी सोचने की बात है। तो आप हमें ये बताइए कि अगर ये बात अगर वायरल हो जाती है और ये अखिलेश यादव तक या उनके पार्टी के किसी मेंबर तक पहुंच जाती है, जो आप बता रहे हैं कि अगर हमारे साथ नहीं हुआ, कुछ भी अन्याय नहीं हुआ, तो आप ये उनके काले कारनामों को आगे लाएंगे, मीडिया को बता देंगे, उनको धज्जियां उड़ा देंगे। इससे तो उन पे आप जैसे आप उनको काला कारनामा जान ही रहे हैं कि उनका पिछला पूरा सब बैकग्राउंड कुछ क्या है। 96 से लेकर 2016 तक बता सकी थे, 2022 तक बता सकित कि का जिंदगी रही। खाली 21 साल तो वेंटिलेटर पे रहा ही। ओकरे बाद तो आना जाना आना जाना आना जाना। दवा लेने जाते थे तब भी हम पार्टी कार्यालय 2 घंटा 4 घंटा बैठाए जाते थे, कालिदास मार्ग में बैठाए जाते थे, नक्सी भवन में बैठाए जाते थे। हमें कोई रोकता थोड़ी था कि कहाँ जा रहे हो, या कभी पास बनवाने की कोई जरूरत पड़ती थी। सब जानते थे जा भैया सीधे चले जाओ। तो हर वो बात आप को पे जानते हैं। अटैक या हमला आपको मरवा भी सकते हैं अगर इतना जानकारी आपके अंदर है तो, क्योंकि वो राजनेता हैं, उनके लिए तो सब हाथ का ही खेल है। मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर जिंदगी रहेगी तो सारे बात को रखेंगे। पब्लिक है, मर जाएंगे तब भी तो दुनिया देखेगी कि एक गरीब आदमी का एक कीड़े का नाली के कीड़े के बराबर है हम अखिलेश के लिए। एक नाली के कीड़े मरवा के ये उद्योगपति बने, ये दुनिया तो देखेगी कम से कम। जी। तो ये इनका पीड़ा है। बाकी आप वीडियो को देख के अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए कि वो किस टाइप के नेता कहे जा रहे हैं। तो आप जितने भी हमारे आप मीडिया पे क्या बोलना चाहते हैं अपनी जनता के लिए, अपने अखिलेश यादव के लिए? जनता होशियार है, जनता सब जान रही है कि ये कैसे क्या है। सारी बात को अखिलेश जी की जान रही है पब्लिक की, अब ये क्या करने वाले हैं क्या जान रहे हैं। ईमानदारी से सोचिए कि जो 10 साल 5 साल घर को खो दिया हो और खोलने के बाद किराए पे फिर लेकर रह रहा हो और बाद में उस मकान में वापस आए तो उसकी लाइट लगवाएगा, उसको मेंटेनेंस करेगा, उसको पेंटिंग डेंटिंग करेगा, उसी में 5 साल खत्म हो जाता है। जनता का क्या काम करेगा घंटा? जी। सीधी बात है। तो सारी वीडियो आप एक बार जरूर देखना, पूरी वीडियो, उसमें आपको सारी सच्चाई पता चलेगी कि इनके साथ समाजवादी पार्टी ने कैसे किस तरह से अन्याय किया है, जो कि अपना ज़िंदगी के 8 साल समाजवादी पार्टी को दे चुके हैं। बाकी अपना राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं राजीव तिवारी, फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।